नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो आज जो पिका कार्ड रीडिंग हम करने जा रहे हैं, एक फन पिका कार्ड रीडिंग होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। तो कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पायल है एज यूजुअल। तो ये है हमारा पायल 1, ये है हमारा पायल 2 और ये है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उस पायल को चूज़ कीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा पायल के ऊपर आपकी नज़र जाती है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बारे में एक से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा पायल भी देख सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं और सबसे पहले जिस कार्ड पे आपकी नज़र जाए या जिस गौतम बुद्ध की मूर्ति पे आपकी नज़र जाए या जिस पायल पे आपकी नज़र जाए, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस अगर रीडिंग जब हो रही है, अगर डिस्क्रिप्शन आपसे मैच हो रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि ये आपका डिस्क्रिप्शन है, तो शायद कार्ड आपकी एनर्जी कैप्चर कर रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वापस सिलेक्शन ऑप्शन में जाइए, फिर से अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए और दूसरा कोई पायल यूज़ कीजिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ आप लोगों की तरफ, क्योंकि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस पे, पॉजिटिव फीडबैक मुझको देते हैं या फिर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं मेरे वीडियो को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी कंटेंट लेके आऊँ। और जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग की, तो मैं एक वीक शायद पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इस बीच मैंने काफ़ी सारी पर्सनल रीडिंग्स की है और मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं एक वीक जो है वो ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर से मैं पर्सनल रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है, तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरोट फॉर लाइफ। एंड या दैट्स इट फॉर अनाउंसमेंट। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे मैच कर सकती है और मैच नहीं भी कर सकती है। इन केस अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप कोई और पायल चूज़ कीजिए, या फिर इस टॉपिक पे शायद मैंने पहले भी रीडिंग किया है, तो आप वो देख सकते हैं, या फिर किसी और रीडर की रीडिंग देख सकते हैं जिनसे आप रेजोनेट करेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग ही हो। ये जो पर्सन आपको याद करे वो कोई भी हो सकता है। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके जो कार्ड्स है पायल 1, तो मुझे लगता है कि कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके ऑलरेडी आप इनसे आपकी शादी हो चुकी है, लाइक आपके पार्टनर हो सकते हैं आप, लाइक क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स है जो कि मैरिज कार्ड है। तो ये पर्सन शायद आपके लाइक हस्बैंड या वाइफ है, या फिर आप इनके साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, या फिर ये कोई आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, कोई भी आपकी मॉम डैड या भी कोई भी हो सकते हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपसे ये चीज़ नहीं रेजोनेट कर रही, तो ये ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ घर बसाना चाहता है। ये जो पर्सन है फायर साइन हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। काफ़ी स्टेबल इंसान है ये, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है वो स्टेबिलिटी को बताता है। तो इनके लिए इनके फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी स्टेबल है अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली ये जो पर्सन है, अगर लव इंटरेस्ट है या फिर सीक्रेट एडमायरर है, तो ये पर्सन आपसे शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं।
नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर है नेक्स्ट कार्ड स्पिरिचुअल टीचर, योर हील विथ योर क्लासेस सेशन एंड सेमिनार। तो ये पर्सन जो है शायद कोई टीचर हो सकते हैं बाय प्रोफेशन, या फिर किसी टाइप के प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं ये पर्सन, या फिर ये कोई आपके टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह है कि यू हील विद योर क्लासेस सेशन एंड सेमिनार। तो शायद आपने कभी इनके साथ इन्होंने आपको कोई क्लासेस दिए थे या फिर सेशंस लिए थे आपके, या फिर आप इनको किसी सेमिनार में मिले थे। यहाँ पे हो सकता है कि आप शायद सेम क्लास में जाते हो, या फिर सेम किसी ट्रेनिंग सेंटर में आप इनसे मिले थे, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे मुझको। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर काफ़ी रिलीजियस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर दिया हुआ है। अगर बैकग्राउंड में मुझे सारे जो रिलीजन होते हैं उनके साइंस मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी रिलीजियस है, जो डिवाइन पे, भगवान पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है नंबर 20 हाउस। तो यहाँ पर मुझे फिर हाउस का कार्ड दिख रहा है, तो नंबर 20 या फिर नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये शायद हो सकता है कि आप इनको अपने घर पे मिले थे, अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू मिले थे। अगेन सेम चीज़ मुझे आ रही है, शायद ये आपके फैमिली से या फिर अगर घर से कोई घर से कोई हो सकता है, या फिर ये पर्सन शायद आपके घर के आसपास कहीं रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हाउस डेफिनेटली ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि अगर ये रोमांटिक पार्टनर है या फिर अगर लव इंटरेस्ट है या फिर आपके सीक्रेट एडमायरर है, तो डेफिनेटली ये जो है आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं। शायद ये आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, ड्रीम देखते हैं कि आपसे इनकी शादी हो रही है और आपके साथ इनका घर बस रहा है, आप शायद एक साथ में आप लोग घर खरीद रहे हो, सेटल हो रहे हो एक साथ, तो उसकी भी काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। फिर है नंबर 30 यहाँ पर ब्रूम। तो ये बताता है ये शायद इस पर्सन से रिसेंटली आपका कुछ झगड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको दिखे प्रॉपरली, या द रॉड नियर प्रिडिक्ट्स फैमिली quarrel। तो यहाँ पर हो सकता है शायद अगर ये फैमिली मेम्बर है आपके, तो शायद रिसेंटली इनके साथ आपका झगड़ा हुआ था या फिर नोक-झोंक हुई थी, या फिर आपके साथ इनका अनबन चल रहा है। तो शायद ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे फिर से आपके साथ रिलेशन सही हो सकता है, या फिर आपके अगर मैरिज पार्टनर भी हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ। तो शायद हो सकता है कि रिसेंटली आप लोगों का झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेके, और ये पर्सन जो है फ़िलहाल इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर एटलीस्ट सोच रहे कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। और अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है रिसेंटली शायद आपकी अगर जानते कोई लव इंटरेस्ट है, तो आप शायद रिसेंटली आपसे इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या फिर आप इनसे गुस्सा हो गए थे, या फिर ये पर्सन आपसे गुस्सा हो गए थे किसी बात को लेके, एंड शायद अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो। तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर। नंबर 30 या 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए फिर से 4th हाउस आया यहाँ पर। 4th हाउस जो होता है वो बताता है योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप प्लीज़ ये मत बोलिए कि एक ही चीज़ आप रिपीट मत करो, पर कार्ड्स ही ऐसे आए कि सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर मुझे रोमांटिक पार्टनर कम दिख रहा है। तो मेजॉरिटी जो है आप लोगों के लिए ये पर्सन आपके फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या फिर आपके करंट पार्टनर हैं। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये आपके माता पिता में से कोई हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये कार्ड देखें तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे का हाथ है और एक मॉम या डैड का किसी का हाथ है। डैड का ही हाथ लग रहा है मुझको। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपके मम्मी पापा में से किसी से आपका झगड़ा हुआ था, तो फिलहाल वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या फिर ये चीज़ भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपके सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक सेम रिलीजन हो सकता है आपका, या सेम कम्युनिटी हो सकता है, और हो सकता है कि आपके नेबरहुड में ही रहते हैं, या फिर शायद किसी रिलेटिव में से कोई एक हो सकते हैं ये इंसान।
या फिर आप रिलेटिव के थ्रू इनसे मिले थे या किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू आप इनसे मिले थे। जो भी पर्सन है डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए लाइक उनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक लव ही हो, पर बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ग्रीन कलर जो है वो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन जो है इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है जेमिनाई यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है वो जेमिनाई हो सकते हैं या फिर कोई एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको बातचीत करना काफ़ी पसंद है, थोड़े शरारती है, जो हंसी मजाक करना जिनको पसंद है, काफ़ी लाइटली है, मतलब हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है ये। हमें जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एनर्जी लेके आते हैं और नॉन स्टॉप बात करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लाइक ये अकेले ऑलमोस्ट लाइक आधा घंटा 1 घंटा अकेले बात कर सकते हैं, वैसी वाली एनर्जी है। विटी है, थोड़े मजाकिया किस्म के भी इंसान हैं ये, और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है। और एट द सेम टाइम जो जेमिनाइज होते हैं वो दूसरों की खबर भी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, इन द सेंस कि किसके लाइफ में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इनकी इन्फॉर्मेशन भी इनको काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक काफ़ी इंटरेस्ट होती है इनको दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ों का। और आई थिंक आप जब इनके साथ होते हो तो आप भी सेम एनर्जी इनके साथ शेयर करते हो। तो क्योंकि या फिर आप अगर नहीं जानते इस पर्सन में, जब आप इनसे मिलोगे या फिर कभी आपने एटलीस्ट इनसे कन्वर्सेशन किया होगा या कम्युनिकेशन किया होगा, तो आपको भी सेम एक लाइवली एनर्जी इनसे आती होगी। तो यहाँ पर पायल 1 डेफिनेटली आपके लिए जो भी पर्सन है स्ट्रांगली आपके होम लाइक आपके घर से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके लाइक रिलेटिव में हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली के थ्रू आप इनसे मिले थे, या फिर द लास्ट पॉसिबिलिटी जो है ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। तो आपके लिए फ़िलहाल मुझे यही दिख रहा है पार्ट 1। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपके फैमिली में से कोई है, अगर आपके मॉम एंड डैड है जिनसे आपका रिसेंटली झगड़ा हुआ था, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप उनसे बात कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ, जो कि है फाइल 2। तो चलिए फाइल 2 देखते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है, आपके बारे में कौन सोच रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग हो, तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। एंड ये जेंडर रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो आप कोई और फाइल चूज़ कीजिए, या फिर कोई और सिमिलर टॉपिक पे रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। ओके, तो आप जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन जो है वो एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियस का कार्ड भी आया है। या फिर उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एयर साइन वाइब्स है, लाइक वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन फ़िलहाल किसी सिचुएशन में स्टक है, हो सकता है कि और किसी रिलेशनशिप में स्टक है, या फिर किसी काम के प्रॉब्लम में स्टक है, क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस अचीवमेंट जो कि बताता है कि वर्क लाइफ को। तो शायद ये पर्सन बहुत बिजी इंसान है, एंड जो भी काम करता है फ़िलहाल शायद उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, पर वो उस जॉब को छोड़ भी नहीं पा रहे किसी सिचुएशन के कारण, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। या फिर ये पर्सन नंबर 8 है, तो शायद ये पर्सन आपसे पास्ट में आपकी लाइफ से शायद मूव ऑन हुए थे, क्योंकि नंबर 8 जो होता है वो वॉकिंग अवे को बताता है, किसी चीज़ को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ जाना। पर शायद ये पर्सन आपके लाइफ से मूव ऑन करने की कोशिश इन्होंने किया था, पर कर नहीं पाए। फ़िलहाल वो अभी भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। फिर है फिर है ट्रस्ट कार्ड। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। तो डेफिनेटली आई थिंक करियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे लाइक करियर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे आ रहा है। तो शायद इस पर्सन को आप अपने करियर के थ्रू मिले थे, अपने ऑफिस लाइफ या फिर फाइनेंस या फिर किसी काम के सिलसिले में आप इनसे मिले थे। और यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ लग रहा है, ये इस पर्सन को शायद ट्रस्ट इश्यूज़ थे इन द पास्ट,
और शायद इसीलिए वो इस कनेक्शन से मूव ऑन किए थे, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, या फिर कुछ गलत फहमी हुई थी और उसके कारण ये पर्सन शायद अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिए थे। पर अभी जो है ये पर्सन इस सिचुएशन को ट्रस्ट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि पास्ट में इनको अपने फीलिंग्स पे भी ट्रस्ट नहीं था, शायद उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा लगाव था, पर ये सोच रहे थे शायद कि वो अट्रैक्शन है या फिर इन्फैचुएशन है, और उनको लगा था कि शायद अगर आपसे वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को तो शायद वो आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे या फिर आपके बारे में कुछ फील करना बंद कर देंगे। पर सिचुएशन उनके मुताबिक नहीं गई, और ये आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ड्रीम्स आपके ड्रीम्स में भी आते हैं, या फिर इनको आपके ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर है नंबर 8। तो नंबर 8 का यहाँ पर 3 नंबर 8 है, तो नंबर 8 आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ये पर्सन जो है शायद आप इनको 8 महीने से या फिर 8 हफ्ते से जानते हो, या फिर विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स आप दोनों ये पर्सन जो है अपने आप को रिवील करेंगे आपके सामने, या फिर अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप शायद काफ़ी ज़्यादा नंबर 888 देखते हो, स्पेशली जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो वो नंबर शायद आपको रिफ्लेक्ट होता है। फिर है फॉल्स पर्सन। तो फॉल्स पर्सन यहाँ पर ये आई थिंक ये जो पर्सन है शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स और अपना रियल साइड आपको कभी नहीं दिखाया था। ये जो पर्सन है दोनों ही अपने चेहरे को ढक रहे हैं, या फिर इन्होंने मास्क पहन के रखा है, और ये जो लेडी है फैन से अपना फेस कवर कर रही है। तो वो कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ सीक्रेट्स कवर करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर शायद इस पर्सन ने आपको पास्ट में किसी चीज़ के बारे में झूठ बोला था, या फिर अपनी सारी फीलिंग्स या कुछ होता है ना कि अपने दिल की बात आपको कभी बताया नहीं था। फिर है नंबर 36 द कैट। यहाँ पर छोटा सा कार्ड है, और यहाँ पे 8 ऑफ हार्ट्स है जो 8 ऑफ कप्स को बताता है। तो यहाँ पर स्ट्रांग मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से मूव ऑन हुए थे, या फिर आपको गोस्ट किया था इन्होंने पास्ट में। द कैट इंडिकेट्स फ्लैटरी इफ़ नियर नंबर 6। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन फ़िलहाल जो है तो यहाँ पर काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है, क्योंकि कैट जो होते हैं काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक पावर होती है उनमें, और एट द सेम टाइम फ्लैटरी वो आपको ये जो पर्सन जो है काफ़ी चार्मिंग से इंसान है, क्योंकि कैट्स जो होते हैं आप देखोगे कि काफ़ी क्यूट से होते हैं और ईजिली आपको मेल्ट कर सकते हैं जब अपनी बड़ी बड़ी आँखें से। जब भी उनको किसी को कन्विंस करना होता है या फिर फ्लैटर करना होता है तो वो अपना वो एकदम क्यूट सा फेस बना के अपनी बड़ी बड़ी आँखें से आपको कन्विंस करती है कि आप फ्लैट हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो वो चीज़ आई थिंक ये पर्सन बहुत चार्मिंग इंसान है जो अपनी बातों से या फिर अपने जेस्चर से ईजीली लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं, ईजीली कन्विंस कर सकते हैं, या फिर आई थिंक इनकी जो जेस्चर है, बात करने का तरीका है शायद काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो ईजीली लोग इन पे फिदा हो जाते हैं, या फिर काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोइंग इस पर्सन के होंगे। तो मुझे तो ज़रूर दिख रहा है ये चीज़। फिर है 10th हाउस, योर अचीवमेंट एंड द स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इस पर्सन के लिए उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद फ़िलहाल ये पर्सन इस कनेक्शन से इसलिए मूव हुए थे क्योंकि उनको अपने काम पे फोकस करना था, एंड इनके लिए उनकी अचीवमेंट्स स्टेटस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शायद फ़िलहाल अपने करियर के काफ़ी इनिशियल स्टेज पे होंगे, या फिर ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो शायद उनको अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी सारे सपने हैं, उनको काफ़ी कुछ अचीव करना है, सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाना है, उनको शायद फेमस भी होना है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि उनको शायद फेमस होना है, सेलिब्रिटी भी बनना है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। तो फ़िलहाल वो उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस पर्सन का थ्रोट चक्र काफ़ी ओपन है या फिर थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है। तो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है ओपन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर है। ब्लू कलर थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, पर कभी कभी मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा रीडिंग करते टाइम, तो मुझे ये भी लग रहा है शायद फॉर हाफ परसेंटेज के लिए शायद इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। इनको बात करना काफ़ी पसंद है, पर शायद ओपनली बात नहीं कर पाते, दिल की बात नहीं कह पाते ये पर्सन।
और मुझे डेफिनेटली लग रहा है इस पर्सन को लाइक स्टार बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फेमस बनना है कि लोग उनको जाने, उनको पहचाने, सोसाइटी में उनका नाम हो, तो वो इनको जाना है। लाइक मून पे ये एस्ट्रोनॉट है, मून पे है, तो उनको काफ़ी आगे तक जाना है। फिर नेक्स्ट है कार्ड एक्वेरियस। ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, तो उनको अपनी फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान है ये। और आई थिंक जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप की भी, तो वो कमिट तभी करते जब उनको लगेगा कि मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो मे बी इन द पास ये पर्सन रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, उनको अपनी फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी थी, तो शायद उन्होंने इसलिए अपने दिल की बात नहीं बोली, या फिर आपको कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किए। और जब भी इनको लगा कि वो सीरियस हो जा रहे हैं आपके बारे में, या आप सीरियस हो जा रहे हैं इनके बारे में, तो शायद उन्होंने अपने आप को इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर लिया था। थोड़ा रिबेलियस है, तो ये चीज़ जो है लाइक उनको जो सही लगता है तो वो चीज़ ही करते हैं। वो रूल्स फॉलो करना इनको पसंद नहीं है, और उनके खुद के अपने आइडियलिस्ट मतलब प्रिंसिपल्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका रिलीजन ये बोलता है तो उनको वही फॉलो करना है, या फिर उनके माता पिता ये बोलते हैं तो उनको वही फॉलो करना है। वो चीज़ इनमें नहीं है। उनको जो सही लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, या फिर ये चीज़ सोसाइटी के लिए सही है, वो उसी चीज़ पे या फिर उसी पाथ पे चलना पसंद करते हैं। और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड है, मीन्स इनको टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। और या फिर ये पर्सन जो है काफ़ी टेक्निकल है, मैं शायद उन्होंने पढ़ाई भी टेक्निकल फील्ड में की थी, शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर उन्होंने बीटेक किया होगा, या फिर बीसीए किया होगा, समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। और शायद इनका जॉब फील्ड भी जो है वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। स्पेशली मुझे कम्युनिकेशन टेलीकॉम सर्विसेज पे शायद इनका जॉब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एंटीनाज होते हैं, क्या पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो तार जाती है वो चीज़, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है। एंड या वर्ल्ड कार्ड है, तो ये पर्सन शायद आपसे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या फिर आप इनको शायद इंटरनेट के थ्रू मिले थे या फिर मिले थे। एंड शायद ये पर्सन जो है आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, शायद ये किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर शायद किसी और स्टेट से होंगे ये पर्सन। लाइक अगर आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, शायद ये पर्सन कम्प्लीटली डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजन के, पर मुझे रिलीजन कम दिख रहा है यहाँ पर, मुझे कम्युनिटी एंड कास्ट दूसरा लग रहा है। यहाँ पे इनका लैंग्वेज मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज शायद अलग हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे वो भी दिख रहा है। तो फिलहाल आपके लिए मुझे ओके नंबर 8 नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं, या फिर आप इनसे शायद अगस्त में मिले थे, या फिर सितंबर में मिले थे, या फिर शायद ड्यूरिंग अगस्त या सितंबर शायद ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेस आपके कनेक्शन में आए। तो 8 और 9 सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रहा है। तो फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है आपके लिए पाइल 2। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते कि आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, एंड या फिर कौन आपके बारे में सपने देख रहे हैं। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग ही हो, ये कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई दोस्त या फिर कोई स्पेसिफिक लाइक सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर सेम टॉपिक पे कोई और रीडिंग देख सकते हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए आपके रीडिंग कार्ड्स देखते हैं। तो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस हो सकते हैं, या लाइक एयर साइन। एंड ये जो पर्सन है काफ़ी इनडिसाइसिव किस्म के इंसान है, इनको डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर अगर आप ये कार्ड देखिए तो ये जो पर्सन है, मैं आपको कार्ड करीब से दिखाती हूँ।
ब्लाइंड फोल्डेड है, तो शायद ये पर्सन दिल एंड दिमाग के बीच शायद फंस जाते हैं हमेशा। इनको समझ में नहीं आता है कि दिल की बात सुने या दिमाग की बात सुने। तो एक हो जाता है कभी कभी या, और मुझे अचानक ये चीज़ आया दिमाग में, शायद बहुत इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस भी हो जाती है ये पर्सन, क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड है यहाँ पर। तो कोई भी उनको कुछ समझा दे या फिर कुछ इनको कन्विंस करना काफ़ी ईजी है, और जो उनके डिसीशंस लेने की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इस पर्सन को कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि किससे कैसे बात करे, किसको कैसे कन्विंस करे, या फिर कैसे अपने दिल की बात दूसरों पर कैसे जाहिर करे। वो चीज़ इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये पर्सन जो है वो बाय प्रोफेशन बिल्डर हो सकते हैं, या फिर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या फिर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद उनको जिमिंग करना, बॉडी बिल्डिंग करना भी शायद पसंद है। अगर नहीं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो फ़िलहाल अपने लाइफ में कुछ नया बिल्ड करे, अपनी लाइफ शायद रीबिल्ड करे, ये पर्सन शायद ये टावर मूवमेंट से गुजरे होंगे या फिर कुछ डिफ़िकल्टी से गुजरे होंगे अपनी लाइफ में। तो अभी सब कुछ नया से स्टार्ट करने की ये पर्सन कोशिश करे अपने लाइफ में, या फिर अपनी जो करियर है वो शायद ग्रो करने की कोशिश करें। काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है शायद ये पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, का खुद का बिजनेस हो सकता है कि, और शायद फ़िलहाल अपना बिजनेस बिल्ड करने की ये पर्सन जो है कोशिश कर रहे हैं। फिर है नंबर 27, अनएक्सपेक्टेड इनकम। नंबर 27 या फिर नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन, जो भी पर्सन है, डेफिनेटली इस पर्सन को रिसेंटली कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम हासिल हुआ है। शायद अचानक इनको बोनस मिल गया कहीं से, या फिर शायद कोई इनसे काफ़ी पहले कुछ पैसा उधारी लिया था एंड सडनली वो शायद भूल भी गए होंगे कि इस पर्सन ने मेरे से पैसा उधार लिया था, या फिर उन्हें हार मान ली थी कि नहीं होने वाला, एंड सडनली शायद उनको वो पैसा वापस मिल गया। फिर कहीं पे उनका पैसा अटका हुआ था, अगर बिजनेस पर्सन है तो कहीं क्लाइंट पे या फिर कहीं पे उनका पैसा अटका हुआ था, तो रिसेंटली उनको वो पैसा वापस आया। बैकग्राउंड में मुझे घर दिख रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है कि फैमिली हेरिटेज भी हो, ख़ानदानी जायदाद जिसको बोलते हैं। शायद उनके मॉम एंड डैड से या फिर किसी रिलेटिव से, ग्रैंड पेरेंट्स से शायद इनको रिसेंटली कुछ जायदाद मिली हुई है, या फिर अनएक्सपेक्टेड इनकम उनको वहाँ से हुआ है। फिर है नंबर 16 कार्ड्स। नंबर 16 या फिर नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो शिप कार्ड है यहाँ पर। तो शिप बताता है ट्रैवलिंग को। तो इस पर्सन को ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है, और ये शायद आप जहाँ पर रहते हो तो शायद सेम लोकेलिटी के नहीं होंगे, शायद उनको आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके आना पड़ता है, या फिर उनको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है, या फिर ये मेरिन इंजीनियर भी हो सकते हैं, या फिर नेवी में हो सकते हैं ये पर्सन। और ये जो कार्ड है वो वेल्थ को भी बताता है। तो रिसेंटली आई थिंक शायद इनको पैसे की काफ़ी पहले प्रॉब्लम अगर थी भी, आई थिंक रिसेंटली इनकी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो अनएक्सपेक्टेडली शायद उनको या फिर हो सकता है कहीं पे इनका कोर्ट केस चल रहा था किसी ज़मीन को लेकर, या फिर किसी जायदाद को लेकर शायद कोर्ट केस चल रहा था, जो केस है इनके फेवर पे आया होगा, एंड सडनली वहाँ से इनको वेल्थ या फिर कुछ प्रॉपर्टी गेन हुआ है, और जहाँ से उनकी जो सोशल कंडीशन है, स्टेटस है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। फिर है द 5th हाउस। यहाँ पर इस पर्सन का जो बेस चक्र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है। ये जब इंसान है उनके लिए फैमिली लाइफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इन द सेंस उनके लिए मज़े करना, रोमांस, ये सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमा रहा है या फिर सिर्फ प्यार मोहब्बत में बिजी, ऐसा नहीं। तो उनको है कि मेरे डेफिनेटली मुझे अपने एक अच्छी लाइफ के लिए मुझे पैसा चाहिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को आता है कि कैसे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो ये बाहर जाना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, शायद पार्टी वार्टी करना भी पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम उनके लाइफ में लव का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और ये पर्सन जो है अपनी फैमिली चाहते हैं डेफिनेटली,
अगर उनकी ऑलरेडी अपनी फैमिली है तो वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, तो ये शायद कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री से हो सकते हैं, लाइक पेंटर या फिर सिंगर, डांसर, या फिर कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री से ये बिलोंग कर सकते हैं। और उनको अपने आर्ट पे, अपने क्रिएशन पे काफ़ी ज़्यादा गर्व है। तो वो जो भी काम करते हैं, शायद वो उनका मेन जॉब नहीं होगा, पर शायद वो पार्ट टाइम अगर कुछ भी करते हैं जो आर्टिस्टिक है या फिर क्रिएटिव है, तो उस चीज़ पे उनको काफ़ी ज़्यादा गर्व है और वो प्राउडली शायद उस चीज़ को शो भी करते हैं दूसरों को। ये पर्सन जो है वो पाइसेस हो सकते हैं, या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो या फिर कैंसर भी। ये काफ़ी बहुत ही लविंग एंड केयरिंग किस्म के इंसान हैं। इनको दूसरों को प्यार देना आता है और इन रिटर्न ये पर्सन जो है सेम चीज़ सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं। और काफ़ी कंपैशनेट है, चीज़ों के प्रति इनका पैशन बोलो या फिर लगाव काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी काम वो करते हैं वो 100% डेडिकेशन उस पर डालते हैं, पूरे इमोशन डाल के वो काम करते हैं। और ये ईजीली दूसरों को फॉरगिव भी कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अगर आप गलती से इनको हर्ट कर दोगे, ये पर्सन शायद थोड़े लाइक गुस्सा रहेंगे 1-2 दिन, पर वो ईजीली आपको माफ़ भी कर देंगे। और बहुत ही नर्म दिल के इंसान है, पर कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करना है, उस चीज़ की कंफ्यूजन उनको आती है। तो इसलिए शायद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी हुई थी कि थोड़े इंडिसाइसिव है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इजीली। तो थोड़े कंफ्यूजन इनको आ जाती है, क्योंकि शायद ये होता है कि इनका इमोशन कुछ और बोलता है और उनका दिमाग कुछ और बोलता है। तो शायद इनमें एयर एंड वाटर दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है उनकी लाइफ में। तो फिलहाल मुझे यहाँ से एक्चुअली मुझे स्पेसिफिकली कोई लव पार्टनर या फिर ये फैमिली मेम्बर स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। जैसे पायल 1 के लिए मुझे ज़्यादा फैमिली मेम्बर लग रहा था, पायल 2 के लिए एक्स पार्टनर या फिर कोई सीक्रेट एडमायर किस्म का कोई इंसान लग रहा था। इस पायल के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक लाइक टाइप समझ में नहीं आ रहा। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली या फिर सीक्रेट एडमायर या फिर आपके करंट पार्टनर भी हो सकता है ये पर्सन। यहाँ पर 9 ऑफ हार्ट्स भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो 9 ऑफ हार्ट्स जो है वो बताता है कि ये इंसान जो है उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स है अपने फ्यूचर को लेकर। तो शायद काफ़ी ड्रीमी और इंसान होंगे, उनको फैंटेसाइज करना शायद पसंद होगा। या फिर आपको लेके ये, अगर ये लव इंटरेस्ट है या फिर सीक्रेट एडमायर है, तो आपको लेके शायद ये पर्सन फैंटेसाइज भी करते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली है या फिर आपके साथ इनकी मैरिज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कपल है, यहाँ पर एक छोटा सा बेबी भी है। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है कुछ क्रिएट कर रहा है, तो शायद वो अब लाइक उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, उस चीज़ को कि उनकी फैमिली हो रही है आपके साथ। तो फिलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल 3। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय। Hi everyone and welcome to my channel. I am back with another pick a card reading today. So today we are going to do a fun reading. So we will see who is thinking about it. And sorry guys and it can be anyone guys. It doesn't have to be a love partner or love interest. It can be a like a friend or a family member or secret admirer. It can be anyone. So we'll see who is thinking about you. So we have 3 pile over here. So this is our pile 1, this is our pile 2 and this is our pile 3. So please go ahead and choose the pile, and in case if you are resonating more than one pile, then you are free to choose more than one pile as well, because it can be a possible reason that more than one person is thinking about you. And and before I start the reading, definitely I want to say thank you guys for subscribing to my channel, for liking and commenting on my videos. And in case if you have not yet subscribed to my channel, please go ahead and subscribe to my channel. So definitely it will help me, it will keep me motivated and it will help my channel as well.
And in case if you want a personal reading from me, I will be starting personal reading again maybe from 27th July. I'm just taking a rest or a pause for 1 week, because I'm feeling a little bit low. Like I just feel like I need a rest now. So yeah, and in case if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is Tarot for Life. So let's start with the reading. Let's start with pile 1. So let's see pile 1, who is thinking about you. So guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can choose some other pile. And this is not gender specific, it's applicable for both male and female, and it is timeless reading as well. So let's see your card. So for pile 1, definitely the vibe which I am getting, it can be someone from your family, because we have 3 family card here. We have 4 of wands, we have the 4th house, and we have the house card. So definitely it can be someone from your family, like your mom, dad, your brother, sister, or any relative. So let me explain you the card. So first card is 4 of wands. That talks about definitely home life as well as like married life as well. For some of you, I think it can be your partner. Like if you are married already, so this person can be your husband or wife, or maybe you are already in a long-term relationship with this person, or was in long-term relationship with this person. If not, definitely this person can be a fire sign, Leo, Sagittarius, or Aries, or this person might have a strong fire in their natal chart. This person is someone who is very much stable, financially stable, and this person has achieved a lot in their life. And is a kind of person who is looking for a long-term relationship with someone, or maybe with you. Definitely he's thinking about you, so he's thinking about a long-term relationship with you. Or maybe this person is interested in getting married to you. So if you have recently got a proposal for a marriage, so maybe it can be that person. And definitely I can say this person is someone who believes in long-term relationship or marriage. He is not someone who is who is into this casual dating or hookup kind of thing. Then we have spiritual teacher. So this person can be a teacher by profession, or a professor, or maybe this person can be from the education industry. This is someone who is very much spiritual or religious, because we have the religious signs behind this angel. So I think this person is someone who believes in God, divine, or maybe universe, depends. Or maybe literally this person is your teacher, or maybe you have taken some sort of class or a session from this person, or you might have met this person in some sort of seminar. Or it can be your classmate, or maybe you have met this person in your school or college, or when you were taking some sort of training, or you both were a part of a seminar. Or you might have met this person through a teacher. So that can be a possibility as well. Then we have number 20, house here again. So number 20 or number 2 can be significant for you guys. And the house talks about someone who is a family person. So this person is someone who is very loyal to their family, and their family is very much important in their life. So in case if it is your family member, so definitely this person is you are a very important part of their life. And if it is not your family member, this person wants to settle down with you. He wants you to be a part of their family. Next card is number 30, the broom or the road. 30 or 3 can be important for you, and that talks about some sort of family quarrel or family fight. So maybe you have recently fought with this person, so or maybe you had a small argument with this person recently. It can be someone from your family. Just think, maybe you have recently fought with your sister, brother, or maybe mom and dad, or maybe some important member of your family, and now this person is thinking about you. Or maybe this person was mad at you for something,
and maybe this person was rude towards you and now they are regretting about that, or if you were rude towards them, they are thinking about that. Or maybe this person is going through some sort of family issues right now, like some sort of family quarrel, or maybe this person is someone who yeah, some sort of family issues is going, or maybe their family is fighting with some other family, and that is somehow creating some sort of chaos in this person's life at this time. I'm getting more like a family quarrel or family burden, or this person is someone who has a lot of family responsibility and this person feel a little bit burdened because of that. Then we have the fourth house, so you might have met this person through a family member or a relative, or in a wedding or some sort of celebration. Your home and the roots of your being, so yeah, maybe you have met this person at your home, so it can be a family friend as well for some of you. And from majority I'm getting, it can be your mother, father, or your grandparents, because we have a small a baby's hand, and I can see it's a most probably father or mother's hand. So if you recently had a fight with your parents, they are thinking about you. And for majority of not the majority, and so for some of you, this is someone who is maybe thinking about proposing to you, and yeah, here she comes, proposing to you, or just at least this person might fantasize or think that he's getting married to you, or you are having a baby together, something like that. This person has strong emotions for you. So whoever this person is, this person has a lot of love for you and strong emotions for you as well, because I can see a lot of green color that talks about heart chakra. So this person is feel like you are in their heart. Next card is Gemini card. So this person can be Gemini as well, and this person is very energetic. They like to communicate. Their communication skill is quite strong and a little bit mischievous as well. This is they will have that, they like to prank on others or make fun of others, not an offensive, they don't offend anyone, or they don't abuse anyone, but they like to play pranks, or they like to crack jokes, or a little bit naughty person. They are very lively, witty as well, so their sense of humor is quite strong, at the same time very informative. So this person will have a lot of information. So I think this person is very curious, so they are always ready to get always gathering information from their surrounding, this is the kind of person who is aware of what's happening in their family, in their relatives. So they are always gathering information about other people and what's happening in their life as well. So that I'm getting as well. And this person is someone who exchange their energy and love with others. I think when you are with this person, you feel the same vibe from you also feel the same vibe is coming from you as well. So you feel very lively, you feel very energetic, very happy when you are around this person. Overall, I'm getting very positive person. But yeah, just let me know, pile one, that whether it is a family member or someone you know, or a secret admirer, or maybe a person who has recently proposed to you or thinking about getting married to you. So yeah, that's what I'm getting for you, pile one. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the next pile, that is pile 2. So let's see pile 2 who is thinking about you. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, please check some other pile. And this is a time-based reading and not gender specific as well. Let's see your cards. So your first card is 8 of Swords. This person can be an air sign, Libra, Gemini, or Aquarius. This is the kind of person who is stuck in a situation. So maybe right now this person is stuck in some sort of other relationship, or some sort of work life, or a situationship. I'm getting strong work life because we have the 10th house here. So maybe this person is not happy with their profession. They want to change it,
but somehow, maybe due to family pressure or financial pressure, this person is not able to leave their current job situation and go for something which they are wishing for. Or maybe this person is just stuck in a kind of relationship or a situationship or a family issues, and they want to come out of it. With the 8 of swords, I can see 3 8 here. We have number 8, 8 of swords, we have number 8, false person, and we have 8 of hearts as well. For some of you, I'm also getting this person can be someone who has ghosted you in the past, or maybe an ex, or maybe it can be like a person with whom you were communicating, as you felt that spark, and suddenly this person has pulled himself or herself back from you or from this connection. And they try to move on from this connection but couldn't do. Like they moved on, but still somehow they are still thinking about you. You are like, your thoughts are still bothering them. We have trust here. Trust your feelings and dreams to guide your career path. So maybe this person has a trust issues, or maybe they had trust issues in the past. Maybe they were not completely sure about their own feelings, so maybe they were feeling something for you. I'm getting a strong love pile for this. Honestly, I'm getting a love connection over here. Okay, so yeah, so this person was like not sure about their feeling in the past, so they might have thought it's just a like casual attraction or in kind of infatuation, and if they just move away from this connection, they will stop thinking about you, or they will stop feeling anything about you. But things didn't work as per their plan, and now this person is like universe is guiding this person towards you at this time. Or maybe this person is getting a lot of dreams around like about you, so it can be a divinely guided connection as well. Yeah, dreams to guide your, so I think yes, it's getting like I think universe is guiding this person through dreams towards you. Or maybe they are just seeing your name everywhere, or just they also see a lot of like numbers, like repeated numbers, like especially I'm getting 888. And I think the intuition is also guiding this person towards you. For some of you, I think this person is also interested in this pick a card reading or psychic readings, and I think they also watch it for you because this girl is just holding that crystal ball in her hand. So maybe this person is also using some sort of like divination, like tarot cards or astrology, or maybe just psychic readings to know more about you. You might have met this person through your career, or maybe at your office, or through your work life. Or maybe this person is someone for whom their work is quite important. So right now they were like more focused about their career path. So that could be one of the reason this person has like put himself back from you. Then we have the false person, number 8 card again. So this person was hiding something from you. This person might be very secretive kind of person who doesn't reveal everything about themselves. Even for majority, I think this person has not revealed their feelings for you as well. You both felt a spark, even you felt that this person has something for you, or maybe at some point this person was quite flirty, and like he was showing or she was showing like a lot of interest in you, and then suddenly something happened. This person completely pulled himself or herself back because this person was hiding their true feelings for you, and they had trust issues that I can see. Or for some of you, this person was hiding something about, maybe they were already in a kind of relationship or a situationship, and they were hiding about that thing. But I think if this person was in a relationship, this person has walked away, because we have 8 of hearts that talks about moving on. So maybe this person is moving on from that partner, or has already moved on from that partner. Then we have number 36. Number 36 or 9 can be important for you guys. We have the cat, and
cat usually indicates someone who is very much intuitive. This person is very intuitive person, and they can easily recognize people, like what is their intention, they can easily find it out. And I'm also getting this person is very charming as well, and because if you see the cats, so when they want to convince you something, they will show their innocent face, their big eyes, and you will be easily melted. So this person know how to melt someone or how to convince someone. This person might be very good with their words or maybe their gestures. And I think this person will have lot of like fan following, like lot of admirers as well, that there are like many people who are after him or her. We have the 10th house, new achievement and the status in the outside world. This person is very much focused about the achievement. So this person can be an earth sign as well, Virgo, Taurus, Capricorn, and this person wants to achieve something in their life. Very dreamy person, very ambitious person. So I think right now this person is very much focused about their career and their finances, or they just want to achieve something. So they might have certain goals and dreams, so they are putting their focus to how to achieve that. And for this person, their status is very important. So this person want to be famous, or they want to have a good status in their society. We have the star here, so maybe this person wants to become a star or a celebrity, or just this person is someone like who wants people to admire them. So I'm getting at someone who wants to be famous or highly honored by society, by their friends and family, and they want to like achieve a lot, because if you see this astronaut is standing in the moon, so they have high ambitions. Then we have Aquarius over here, so this person can be Aquarius as well. I'm getting strong Aquarius because when we had 8 of Swords over here. So this person is someone who is freedom lover. They love their freedom, very independent person, and not someone who will easily commit to you. I'm not getting a person who is playboy or a play girl or something like that, but at least they won't like commit to you until they are completely sure about you. So that's what I think it has happened in the past. This person was his feelings or her feeling was growing for you, but maybe at that point of time this person was not ready for a relationship, so they pulled back because they didn't want to give you any kind of false expectation or hurt you intentionally. This person can be a little bit rebellious, so they doesn't like to follow rules. They make their own rules. So like they are kind of people like every like religion in India or around the world, they have some sort of religious belief. So I think this person doesn't believe in like we have to follow this, we have to follow that, or if they have some sort of like family rules and regulation or customs and belief, this person is someone who doesn't like to follow it. They have their own principles. So they are not superstitious or not blind follower about. They are blind follower, yeah. So they are like, okay, if this is right, I'm going to follow it. If I feel this is not right for me or for community, I'm not going to like follow this rules and regulation, whichever you are like trying to implement on me. Technological. So this person is someone who is tech savvy. This person have good knowledge of technology, and this person might be like an engineer, or they have completed their studies in technical field, so like a software engineer or a hardware engineer, or maybe they have done BTech or BCA, something like that, something to do with technology. Or this person will have a lot of knowledge about gadgets and new devices, and even I think their work is something to do with technology only, like maybe they are software engineer, they like their
job is something to do with coding and like making new apps and all those kind of stuffs. This person can be into electrical, like this person can be electrical engineer as well, because we have electric pole in the background. And I'm also getting this person, it can be a long distance relationship, or maybe this person is not someone somewhere, this person is not someone who is who stay in the same city, or maybe you have met this person through social media, or this person can be from a different community or different caste as well for some of you. So yeah, that's what I am getting, and this person wants to talk to you. This person wants to communicate to you, because we have a lot of blue color over here that talks about communication. So this person might be thinking about communicating to you, or they are hopeful that in future you both will communicate to each other, because I can see a lot of star over here, in case if you are in separation or in a no communication at this time. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the last pile, which is pile 3. So let's say pile 2, who is thinking about you. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can check some other pile or some other reading. And this is not gender specific, it's applicable for both male and female, and is a timeless reading. So let's see your cards. So your first card is 2 of Swords. This person can be an air sign, Libra, Gemini or Aquarius. This is someone who is very much indecisive, especially like they struggle to make a decision. So this person is like a struggle between their heart and their head. And I think this person also get influenced easily by others. So like in case if I am telling him something or telling her something, or maybe some other person is giving some other opinion, they get confused. They don't, like their judgment is not at point. So this is someone who struggle to like give their opinion about something or make a decision. This then we have the builder card. So this person can be an engineer or a builder, architect I'm also getting, and also I'm getting a civil engineer. I'm also getting bodybuilder, or they just like to go to gym, or maybe this person is building their life at this time, like rebuilding themselves. So if they have gone through some sort of situationship in the past, this person is just rebuilding themselves. Or also like, yeah, when it comes to their career, they are starting something new. They are starting something new at this time, or they are thinking about starting something new, or they are just thinking about like building their own company or business, something like that. Because I think recently this person has got some sort of unexpected income. We have number 27, 9 or 27 can be important for you guys. So maybe it kind of family heritage they have got, or some sort of bonus, or maybe maybe they were like fighting over some sort of courtship was going regarding a property or some sort of like heritage, and they have won that court, like they have won that case, and this person has recently got some sort of unexpected property, heritage or money, or a new job as well. For some of you I'm also getting, they were not expecting that job at this time, and suddenly they got this offer, and that has helped him to unexpectedly increase their income, or some sort of side business as well. Then we have number 16, the Ship, that talks about someone who likes to travel. It can be someone from a who doesn't stay in the same city, country. It can be a long distance relationship, or this person doesn't stay in your city. And this person can be a marine engineer as well, or in Navy as well. For some of you I'm also getting that. And ship also signify wealth. So this person have recently got some sort of wealth which has helped them to increase their financial condition.
that I am strongly getting. Then we have the fifth house. This person is quite grounded person, and for them money is important, but at the same time living their life is also important for them, and at the same time family time, romance, love is also like in their priority list. So is a kind of balanced person when it comes to like living their lives. So they know that money is important to live their life, but at the same time they should also enjoy their life and also have a loving partner or a family as well. This person can be a very creative person or an artist as well. So this person might be into creative field as well, or maybe it can be their hobby, so they like to paint or dance or sing or maybe pottery. It can be any kind of artistic field. I think this person also express themselves through painting or through their art. And in case if it is a secret admirer, this person is thinking about having a family with you, because we have a couple over here, we have a kid and like an elderly person over here, so they are thinking of like having kids with you, having a family with you, that I can see, or just building a family, like builder. And then we have fifth house, so they are just thinking about building a family with you. Then we have Pisces. This person is someone who is very emotional and loving and caring person. We have this person's heart chakra is also very open. They know how to give love and receive love as well, and very compassionate in person, and they easily forgive others. So even if you hurt this person, they will not carry the grudge and anger for a long time. They will release that, they will purge that, and then they will forgive you as well. And sometimes that confuses this person, like they know this is not right, I should not be forgiving this person, maybe this person has hurt me a lot, or this person may have betrayed me a lot, but they get confused between their heart and their mind. So they get confused whether I should like forgive this person or whether should I move on from this person, because somehow this, I think this person have like both water and air in their chart, like strong placement of both water and air in their chart, and sometimes this both side confuse this person, especially when making a decision or resolving something with others. So that's I can definitely see over here. Yeah, that's all I'm getting. Yeah, this person have a lot of dreams about their future. Nine of heart is there. Very dreamy person. This person likes to travel a lot, especially through ship and cruise, or they want to travel with you. That can be a possibility as well. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section, and thank you so much for watching my video. Love you guys. Bye bye.